हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे मार्च महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके, जो कि आप लोगों के, अगर मैं बात करूं करंट जेके एसएसबी के जो पैटर्न चल रहा है वो करंट अफेयर्स काफी ज्यादा पूछ रहा है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो यहाँ पे हम लोग इस सीरीज में जो भी इस महीने के इंपॉर्टेंट 50 से 60 करंट अफेयर्स होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं उसको लेके आते हैं, ताकि आप लोग इन चीज़ों को कवर कर सकें। उसके रिलेटेड जितनी भी स्टैटिक जीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम लोग उसको भी साथ साथ में कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले आप लोगों को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कल थी, और आज है अंबेडकर जयंती। तो आप लोगों के लिए 60% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है ट्रिपल एस ऐप पे। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप लोग किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वहां से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, और ये पीडीएफ भी आपको उन्हीं कोर्सेज में मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज ये है कि जैसे कि आपको पता है अंबेडकर जयंती है, आज आपको बताना है कि इंडिया में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे कब जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों का ये पहला होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। सही जिसका आंसर होगा उसको हम लोग लाइक यहाँ पे कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो हमारे साथ एस्पिरेंट, जो नए बच्चे जुड़े हैं। वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो नया सिलेबस आया है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें एक टॉपिक दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर। तो यहाँ पे आपको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन जो करंटली न्यूज में है वो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 58 टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, वो है माधव नेशनल पार्क। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ पे है। अगर मैं बात करूं माधव नेशनल पार्क की, तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है वो सबसे आगे है इस प्रोजेक्ट टाइगर में भी, जिसमें अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा टाइगर्स आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब बात करें 58, देखो ये 58 अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, अभी 57th भी ऐड हुआ था, तब भी न्यूज़ में था, और 56th भी ऐड हुआ है तो ये भी न्यूज़ में था। अब 57th कौन सा बना है, तो 57th बना है रत्तापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। और 56th कौन सा बना था, वो बना था गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास जो है ये कहाँ पे था, ये आपका छत्तीसगढ़ में था। तो ये तीनों इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी एक डिटेल लेक्चर इस प्रोजेक्ट टाइगर पे मैं बहुत जल्द यहीं पे ट्रिपल एस यूट्यूब पे चैनल पे लेके आऊंगा, जो बच्चे वाइल्ड लाइफ गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी स्टेट ऐसी है जो कि इमर्ज होके आई है एज ए नेशनल लीडर, किसमें, मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन में। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने प्लांट करे हैं अप्रोक्सीमेट 19,020 हेक्टर जो है मैंग्रोव्स को, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 76 करोड़ रुपए आई है। और ये किस इनिशिएटिव के तहत करा गया है वो भी आपको याद रखना। ये किया गया है मिस्टी स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। अब कई बार पेपर में क्या होता है, पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताओ मिस्टी स्कीम किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। डेफिनेशन फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब किस स्टेट ने ये करा है, तो ये करा गया है गुजरात के द्वारा। ठीक है, गुजरात ने करी है रिसेंटली मिस्टी स्कीम इनॉग्रेट। गुजरात ही ऐसा है जिसने पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगाया था, तो ये भी याद रखना। दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली देखो, अब देखो महेंद्र सिंह धोनी की अगर मैं बात करूं, जब कभी भी आईपीएल आता है या इंडियन क्रिकेट की बात आती है तो ये न्यूज में होते हैं। अब इनके लिए देखो एक बुक लिखी गई है, किसके द्वारा, पीएस रमन के द्वारा। ठीक है, अब इस बुक का टाइटल क्या है, पहले तो आपको ये पूछा गया है। अब आपको अगर याद होगा तो एक मूवी आई थी महेंद्र सिंह धोनी के लिए, जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ पे जो बुक आई है इसका नाम क्या है, इसका नाम है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। तो आपको ये जो अनटोल्ड स्टोरी है इससे याद रखना आसान हो जाएगा। तो एम एस धोनी की बुक जो लिखी गई है उनके लिए किसके द्वारा, पीएस रमन के द्वारा ये बुक जो है लिखी गई है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीएसके की फ्रेंचाइजी के प्लेयर्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पिछली बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे कि टोटल बजट अमाउंट। देखो हुआ क्या है, पिछले 7 सालों में पहली बार सीएम उमर अब्दुल्ला जो थे उन्होंने अपना जो है बजट पेश करा था यहाँ पे। अब ये जो बजट पेश करा गया था, अब यहाँ पे सवाल ये बनता है, क्वेश्चन क्या है, पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा। क्वेश्चन ये है कि टोटल बजट अमाउंट जो प्रेजेंट करी गई थी जम्मू कश्मीर के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला क्यों। ठीक है, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। जैसे कि आपको पता है यूटी में मिनिस्ट्रीज थोड़ी सी कम होती हैं, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो भी इस समय कौन है, वो है उमर अब्दुल्ला। ठीक है, चीफ मिनिस्टर तो है ही है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर भी यही है। और इनके द्वारा जो है
ये पेश करा गया था, जिसमें सारी चीज़ें जो है मेन ड्राफ्ट जो लिखा गया था विद मेन फोकस ऑन नॉन ऑन ज़ीरो डेफ़िसिट बजट। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कितनी थी जो यहाँ पे पेश करी गई थी, वो थी 1.12 लाख करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेके एसएसबी ने पेपर में क्वेश्चन पिछली बार जो पिछला बजट था उसको डायरेक्टली पूछा था। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, सिविल अकाउंट्स डे सेलिब्रेट करा जाता है इंडिया में किस दिन? अब यहाँ पे क्या हुआ था, इस दिन इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस जो है वो उसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है 2 से 3 तरीके से। अब यहाँ पे पहला सवाल आता है कि सिविल अकाउंट्स डे कब मनाया जाता है? तो देखो ये मनाया जाता है मार्च 1 को। ठीक है? कौन-सा एडिशन था? ये था 49th एडिशन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चीफ गेस्ट कौन था? ठीक है? तो वो थी निर्मला सीतारमण, जिन्हें आप लोग यहाँ देख सकते हैं। चीफ गेस्ट कौन थी इस इवेंट में? वो थी निर्मला सीतारमण। ठीक है? और यहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि 16th फाइनेंस कमिश्नर कौन है? फाइनेंस कमीशन यहाँ पे जो बनी है उसके हेड कौन है, चेयरमैन कौन है उसके? तो उसके चेयरमैन है मिस्टर अरविंद पनंगरिया। और ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत हाईलाइटेड रहते हैं, अगर आपसे कई बार पूछा जाएगा पेपर में तो याद रखना इन चीज़ों को, ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने रिसेंटली अवार्ड जीता है एक्सीलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट 2024 बाय द CBIP, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर? देखो कौन सी स्टेट है जिसने ये अवार्ड जीता है, सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे ये आता है। तो ये जीता है तमिलनाडु ने। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तमिलनाडु ने ये अवार्ड तो जीता है, लेकिन तमिलनाडु का एक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट है जिसको ये अवार्ड मिला है, वो कौन सा प्रोजेक्ट है? वो है आपका TNI-AMP। अब ये TNI-AMP क्या होता है? ये है तमिलनाडु इरिगेटेड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो ये प्रोजेक्ट को कौन फंड देता है? वो देता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट है ये, जिसको कि रिसेंटली यहाँ पे अभी एक अवार्ड मिला है जो कि है एक्सीलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी थोड़ी टाइम पहले वाटरवेज के लिए दिया गया था कि मैनेजमेंट को लेके कि किसको मिलता है, तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट गांधरबल थी, ये भी याद रखना। उसमें पिछले साल की न्यूज़ है, बट कई बार आपको पता है जेके एसएसबी पुराने करंट अफेयर्स भी पूछ लेता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च एट राजीव चौक मेट्रो स्टेशन इन न्यू दिल्ली? 1 मार्च को ये करा गया था, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हैं उनको यहाँ पे उनके लिए ये एक इवेंट करा गया था, एक इनिशिएटिव लिया गया था। किस दिन? इंटरनेशनल व्हील चेयर डे के दिन। अब सबसे पहला सवाल, इंटरनेशनल व्हील चेयर डे कब होता है? तो ये भी मनाया जाता है 1 मार्च को। देखो 1 मार्च, 1 जुलाई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, तो ये आप लोग थोड़े से याद रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं इस इवेंट का नाम क्या था? तो इस इवेंट इनिशिएटिव का नाम क्या था? इस इनिशिएटिव का नाम था सुगमय यात्रा। ठीक है, सुगमय यात्रा जो है ये करा गया था, किसके द्वारा करा गया था? ये भी याद रख लेना, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के द्वारा ये जो है किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल स्टार्टिंग में ये चीज़ आती है और एंडिंग तक जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। एक चीज़ आसान यहाँ पे आप लोगों के लिए है, क्या? जो बिगेस्ट विनर थी। अब बिगेस्ट विनर किसको कहा जाता है ऑस्कर्स में? बिगेस्ट विनर कहा जाता है उस मूवी को जिसको मैक्सिमम ऑस्कर्स अवार्ड मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? सीन बेकर को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिली है? माइके मेडिसन को मिला है। और बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी किसको मिला है? और बेस्ट राइटिंग का अवार्ड भी ओरिजिनल स्क्रीन प्ले किसको मिला है? ये मिला है एनोरा को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर बनता है, आपको आपके लिए आसान हो जाता है कि एक आपको याद रखना है, आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। बट अब यहाँ पे अभी तक अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं लिखा, ये आपको याद रखना है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है एड्रियन ब्रॉडी को। कौन सी मूवी के लिए? ये थे द ब्रूटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकलौते जो थोड़े से अलग हैं, बाकी आप लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम अवार्ड जो हैं वो एनोरा को ही मिले हैं। तो याद रखना, पेपर में क्वेश्चंस इस साल एंडिंग तक जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। जैसे ऑस्कर्स हो गए या आपके अगर मैं बात करूँ नोबेल प्राइज हो गए, ये पूछे जाते हैं। नेशनल साइंस डे, कई बच्चे क्या करते हैं नेशनल साइंस डे को नेशनल स्पेस डे से कंफ्यूज कर देते हैं,
और अगर ऑप्शंस में थोड़ी-सी छेड़खानी की हो तो बच्चा थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, सबको पता है फ़रवरी 28 को हर साल ये मनाया जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पेस डे की, मैंने आपको बताया ना स्पेस डे में भी बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है, वो सक्सेसफुली लैंड करा था मून के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। मैं रिपीट कर देता हूँ, आप इसको ना नोट कर लेना अगर ये क्लियर नहीं लिखा गया तो। इसकी थीम थी एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। और ये जो नेशनल साइंस डे है किसके लिए मनाया जाता है? ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी करी गई थी रमन इफेक्ट की। अब देखो पेपर में आप लोगों को बता दूं, अगर मैं जेकेपीएसआई की बात करूं, वहाँ पे साइंस लिखा गया है, उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो सीवी रमन थे, बहुत फेमस इंडियन फिजिसिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो इनके जो अ, इन्हें ऑनर करने के लिए हम लोग ये नेशनल साइंस डे जो है वो मनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अपना पहली इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम जो है वो बदल के रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो रख दिया गया है? तो देखो यहाँ भी मैं आपको बता दूं, असम के द्वारा ये जो किया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है। जागी रोड एक जगह है जिसको असम जो है अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाना का जो प्लान है, ताकि जो लीडर बने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, इन्होंने इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? अब इसका नाम बदल दिया गया है रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, अभी एक इंडियन स्प्रिंटर है जिन्होंने एक न्यू नेशनल रिकॉर्ड, अब देखो वर्ड का ध्यान रखना, नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है इनके द्वारा। अभी जो रिसेंटली इवेंट हुए थे मार्च महीने में, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये कौन है जिन्होंने, स्प्रिंटर हैं जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक करा काफी टाइम के बाद? तो इनका नाम है यहाँ पे गुरविंदर सिंह जी। गुरिंदर वीर सिंह जी, इनके द्वारा ये करा गया है 10.2 सेकेंड में इन्होंने ये करा था। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मेन जो है उनकी बात हो रही है, लेकिन एक वुमेन एथलीट भी थी जिन्होंने इस इवेंट में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा था। अब इनका नाम भी याद रखना, पेपर में हो सकता है आपको इनके बारे में पूछ लिया जाए। ये किससे रिलेटेड है? हर्डल्स से ये रिलेटेड है। नाम क्या है इनका? नाम है ज्योति यारागई। ठीक है, इनका नाम याद रखना। इन्होंने अपना ही जो पुराना रिकॉर्ड था उसको तोड़ के नया रिकॉर्ड जो है वो बनाया है, तो नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने भी ब्रेक करा है। साथ ही साथ गुरिंदर वीर जी का नाम इसलिए ज्यादा न्यूज में आ रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम बाद तोड़ा है किसी अ, अपना जो ये नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया, और ये बहुत एक अच्छी चीज है हमारी इंडिया के लिए भी, ताकि इस तरीके से स्प्रिंटर जो है वो सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। सी ड्रैगन एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। इस महीने जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी वो है नेवल एक्सरसाइज, सी ड्रैगन एक्सरसाइज। ये किसने यहाँ पे इसके में पार्टिसिपेट करा है? इसमें इंडियन नेवी ने करा है, जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने करा है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने करा है, रिपब्लिकन ऑफ कोरियन नेवी ने करा है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका होस्ट कौन होता है, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ इसका होस्ट कौन होता है, तो इसका जो होस्ट है वो रहता है आपका यूएसए। ठीक है, यूएसए इसका बेसिकली होस्ट है, जो अभी इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। बहुत सारे टैरिफ जो है वो लगा रहे हैं। कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो है ये हुई है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली किसने जीता है 2026 द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस, जिसे TWS अवार्ड भी कहा जाता है, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज में यूनेस्को के द्वारा ये दिया जाता है फॉर डेवलपिंग लो कॉस्ट मेडिकल डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये अवार्ड जो है, ठीक है, ये अवार्ड अगर कभी किसी भी इंडियन को मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनके नाम को आपको याद रखना ही रखना है। किन्हें मिला है ये मिला है सुमन चक्रवर्ती जी को। रिसेंटली ये अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, का ये अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने अनाउंस करा है इंडिया का पहला न्यूक्लियर
पावर प्लांट, ठीक है। अब देखो इंडिया फर्स्ट, अगर आप लोग मेरे साथ करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो चुका होगा कि जब भी ये दो वर्ड्स यूज होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा गोरखपुर में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गोरखपुर से, बच्चा सोचेगा हाँ सर ये योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये उत्तर प्रदेश आंसर होगा, तो लेकिन ये नहीं। गोरखपुर एक नाम की बहुत सारी जगह हैं, जैसे अगर आप जम्मू में जाओगे आपको गांधीनगर दिखेगा, गुजरात में जाओगे तो उनकी कैपिटल गांधीनगर दिखेगी। तो ये गोरखपुर जो बनेगा ये कहाँ बनेगा, ये हरियाणा में है, वहां पे बनेगा, तो इसको ध्यान रखना। पेपर में इस तरीके की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये कहाँ पे बनेगा, ये गोरखपुर जो जगह हरियाणा में है वहां पे इसको बनाया जाएगा, तो इसको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पहली पोजीशन जीती है या जिसको पहली पोजीशन ग्लोबली मिली है किसमें, ग्लास सीलिंग इंडेक्स में, ठीक है। ये कब रिलीज किया जाता है, ये इंटरनेशनल वुमेन डे के ओकेजन पे किया जाता है। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि कब मनाया जाता है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, इसको याद रखना। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि ये ग्लास सीलिंग इंडेक्स देता कौन है, तो ये देता है द इकोनॉमिस्ट, ठीक है। अब किसको मिला है ये ग्लास सीलिंग इंडेक्स में पहला रैंक, तो वो मिला है आइसलैंड को। अब इनका काम क्या होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं कि जनरल इक्वालिटी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों पे ये चेक करते हैं कि किस तरीके से जो वुमेन्स है वो किस तरीके से काम कर रही है, उनके लिए किस तरीके का एटमॉस्फेयर है। अब हमेशा हम लोग जब भी कोई इंडेक्स पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि इंडिया का रैंक इसमें क्या रहा है, तो आपको बता दूं इंडिया का रैंक इसमें नहीं था। क्यों नहीं था इंडिया का रैंक इसमें, क्योंकि ये जो रैंकिंग है ये बेसिकली दी जाती है जो हमारी OECD कंट्रीज हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनको, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। OECD की अगर फुल फॉर्म क्या है तो वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसमें इंडिया नहीं है, तो इसलिए इंडिया का इसमें रैंक नहीं था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको याद रखना है। ये इंडेक्स आया था बहुत ज़्यादा, ये आप लोगों को बता दूं इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है। अगर पेपर में एग्जामिनर पूछ लेगा कि इंडिया का रैंक क्या था, या जिस तरीके से अभी रिसेंटली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि इंडिया का रैंक कुछ ये दिया जाएगा, तो याद रखना इंडिया को यहाँ पे रैंकिंग नहीं दी जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, मार्च फर्स्ट को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी मनाया जाता है ताकि इक्वालिटी इंक्लूजन पीस डाइवर्सिटी जो है उसको प्रमोट किया जा सके। तो उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी वी स्टैंड टुगेदर, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने जीता है 6th एडिशन ऑफ द एशियन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप का 2025 में, और ये उनकी 5th विन है अभी तक इस हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर इस तरीके के इवेंट आपको दिखते हैं, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, तो आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको गेस्ट भी लेना होगा तो आप ले सकते हैं, ये इंडिया ने जीते हैं तभी ये न्यूज़ में आए हैं। अब एशियन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो इंडिया ने जीती है, इसके अलावा एक और जीती है वो मैं भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो मार्च 8 2025 मैंने आपको क्या बताया क्या होता है, इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है। अब यहाँ पे इस साल का ये इंटरनेशनल वुमेन डे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसको हो गए हैं 50 साल, ठीक है। इसने अपने 50 साल पूरे करे हैं, तो इसीलिए ये न्यूज़ में ज़्यादा था। वैसे भी देखो इंटरनेशनल वुमेन डे इंपॉर्टेंट होता है, बट इस बार आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कभी भी कोई अगर इवेंट अपना डेज या कुछ इंपॉर्टेंट डेज 50वीं साल की रहे 25वीं साल की रहा करता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने साइन करा है MOU J&K ग्रामीण बैंक के साथ। अब देखो यहाँ पे याद रखना J&K ग्रामीण बैंक के साथ एक MOU साइन करा गया है ताकि 2000 ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स जो हैं उनको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। अब ये किसके द्वारा करा गया है, अब कई बार बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये तो RBI कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, ये किया गया है नाबार्ड के द्वारा। अब नाबार्ड की अगर बात करूं, नाबार्ड जो हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी GI टैग्स आप लोग देखते हैं ना, जो नॉमिनेशंस होते हैं या जिनको मिलता है, वो सबके पीछे नाबार्ड ही होता है। वो सिलेक्ट करता है, वो ढूंढता है और वो वहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन जो है फाइल करता है। तो ये चीज़ याद रखना, नाबार्ड ने यहाँ पे ग्रामीण बैंक्स के साथ करा। और ये वैसे भी नाबार्ड की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी ग्रामीण बैंक्स हैं वो इसके ही अंडर आते हैं, और जो हमारे बाकी PSUs है जैसे कि हमारे बैंक्स हो गए SBI, कैनरा बैंक, PNB, ये सब आपके रिजर्व बैंक के अंडर आते हैं। तो इसको अगर आप गैस भी करोगे तो भी आप लोग इसको कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं बैंकिंग की, तो ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसने रिसीव करा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। अब देखो यहाँ पे आपको मैं बता सकता हूँ एक चीज़,
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 का मिला है फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन। अब सेंट्रल बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा जो है ग्लोबली अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, वो है आरबीआई। तो उसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा जो भी रिसेंटली जेकेपीएसआई का सिलेबस है उसमें लिखा है इकोनॉमी इन पॉलिसी इन डे टू डे, और यहाँ पे आपको बता दूं जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो रिजर्व बैंक ही बनाता है, फिर वो मॉनेटरी हो या फिर कोई हो। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा एक्टर ऐसा है जिसे रिसेंटली ऑफिशियली फिट इंडिया आइकन का जो है नाम दिया गया है, इन्हें ऑफिशियली अपॉइंट करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, मनसुख मांडविया जो है उन्होंने इन्हें अपॉइंट करा है फिट इंडिया का एम्बेसडर, आप इन्हें कह सकते हैं। तो इनका नाम क्या है जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं, वो है आयुष्मान खुराना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम क्या थी? वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्टर, इनके एग्जाम्स पेंडिंग है। अब ये करंट अफेयर न्यूज़ में आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये देखने को मिले। तो अगर सबसे पहली चीज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं, ये कब मनाया जाता है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये याद रखना, ये मनाया जाता है मार्च 21 को। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड फूड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इनकी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन थी हिंदी लिटरेचर में, और ये पहले ऑथर बने हैं छत्तीसगढ़ से जिन्हें ये जो है ऑनर रिसीव हुआ है। इनका नाम क्या है? तो आपको बता दूं, इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला, जिन्हें ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, और ये पहले छत्तीसगढ़ के ऑथर हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, जिसे हम लोग जीरो वेस्ट डे भी कहते हैं, वो किस दिन मनाया जाता है? वो देखो 30 मार्च को मनाया जाता है। मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे आते हैं, तो इनको आपको याद रखना है, ताकि जितना भी ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से जो है कंट्रोल किया जा सके। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डे जो है वो मनाया जाता है। जीरो वेस्ट डे तो भी याद रखना 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी? देखो, वर्ल्ड वाटर डे की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेश वाटर की, ग्लोबल वाटर क्राइसिस की? तो ये इसकी इंपॉर्टेंस को जो है वो एनुअली यहाँ पे लोगों को याद करवाने के लिए भी मनाया जाता है। तो इसकी जो थीम थी या फिर इसकी जो इस बार की मेन थीम थी वो क्या थी? वो थी ग्लेशियर ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। मार्च महीने में ही एक शहीदी दिवस मनाया जाता है जिसे हम लोग मार्टियर्स डे भी कहते हैं। मार्टियर्स डे देखो इंडिया में 2 बार ही मनाए जाते हैं। आपका होमवर्क ये क्या है, आपको बताना है कि दूसरा मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे ये कब मनाया जाता है, जो जिसमें भगत सिंह जो है राजगुरु सुखदेव जी को जो है फांसी दी गई थी। तो ये जो है ये मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, दूसरा आपको बता दूं, जिस दिन गांधी जी को जो है गोली बजी थी उस दिन को भी हम लोग मार्टियर्स डे मनाते हैं। आप लोगों को बताना है कि वो किस डे को बनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली एक रीवैम्प्ड ई ऑक्शन पोर्टल जो है वो लॉन्च करा गया है, इसके द्वारा टू एनहांस पीएसयू बैंक ई ऑक्शंस फॉर एसेट सेल्स। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है बैंकिनेट। ठीक है, यानी कि बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क। इसको याद रखना, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खासतौर पे जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स है आप लोगों को भी ये चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? देखो, ये जो किया गया है ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, क्योंकि बैंक्स वगैरह सब इनके अंडर आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, किसे रिसेंटली संगीता कलानिधि अवार्ड से जो है सम्मानित करा गया है, जो इनकी कर्नेटिक म्यूजिक है उसमें एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं, संगीता कलानिधि एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो दिया जाता है अलग अलग फील्ड्स में। अब जैसे इनका कर्नेटिक म्यूजिक है, तो ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आर के श्रीराम कुमार जी को। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने सेकंड रैंक करा है ग्लोबली इन टोटल फंडिंग रेज बाय कंपनीज विद वुमेन फाउंडर्स? अब यानी कि आपको बता दूं, ये जो रैंकिंग दी गई, अब देखो सेकंड पूछी गई है, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर रैंक के बारे में पूछा है, तो ये पता होना चाहिए ये इंडिया को मिला है। पहला किसको मिला है? पहला मिला है यूएसए को। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? अब ये क्वेश्चन ये है कि टोटल फंडिंग जो भी आप लोगों ने देखा होगा, कंपनीज फंडिंग रेस करती हैं या किसी से पैसे लेती हैं अपनी कंपनी को ग्रोथ के लिए, कुछ परसेंट अपनी कंपनी डाइल्यूट करके।
तो वहाँ पे अगर पूछा जाए कि कौन-सी ऐसी है जिसके वुमेन फाउंडर्स सबसे ज़्यादा हैं, तो वो है यूएसए। इंडिया से सेकंड रैंक पे है वो कंपनी जिनके फाउंडर जो है वुमेन है, वो सेकंड हाईएस्ट है जिन्होंने ये पैसे रेज़ करे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब मैंने आपको क्या बताया, कबड्डी के रिलेटेड हो, खो-खो के रिलेटेड हो, तो अभी तक चीज़ें याद रखना। कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था रिसेंटली, मेन एंड वुमेन। एशियन चैंपियनशिप तो अलग थी जो मैंने आपको बताई। कहाँ पे हुई है ये भी याद रखना, यूनाइटेड किंगडम में हुई है। दोनों किसने जीते हैं? दोनों के दोनों इंडियन टीम्स ने जीती है। इंडियन मेन और इंडियन वुमेन टीम ने दोनों ये जीते हैं कबड्डी वर्ल्ड कप को, इसको याद रखना। इसी साल स्टार्टिंग में खो-खो वर्ल्ड कप भी हुआ था, वो भी इंडिया ने ही जीते थे, क्योंकि ये गेम्स कुछ ऐसी है जो आप लोग मान सकते हैं कि इंडिया में ही बनी है, अब इंटरनेशनल स्टेज पे जा रही है, वर्ल्ड कप हो रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा फेस्टिवल ऐसा है जो कि मणिपुर में सेलिब्रेट हुआ था, जिसको फेस्टिवल ऑफ होली भी कहा जाता है वहाँ पे? अब देखो ये फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर के रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बताया था, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि मणिपुर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी उनके सीएम बीरेन सिंह ने जो है वो रिजाइन करा था, उसके बाद गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये है कि बताओ कि अभी करंटली वहां पे गवर्नर कौन है? ठीक है, हिंट दे देता हूँ, ए से उनका नाम शुरू होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इस तरीके के फेस्टिवल्स पेपर में पूछे जाते हैं। बच्चा कहता है कि सर इतना स्टैटिक जीके कौन याद करेगा कि हमसे पूछ लिया कि यशोनाग फेस्टिवल कहाँ का है। तो देखो ये सब चीजें जो पेपर में पूछी जाती है वो करंट का ही पार्ट होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है ताकि पेपर में अगर ये पूछा जाए तो आपको याद रहे। तो यशोनाग फेस्टिवल मणिपुर का है जिसको सेलिब्रेट करा गया था रिसेंटली। एक फेस्टिवल आपको बता दूं, नवरेह भी होता है जो कि कश्मीरी पंडित जो है वो मनाते हैं एज अ साइन ऑफ न्यू ईयर। ठीक है, ये भी याद रखना, नवरेह फेस्टिवल हमारे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, गोल्ड मर्करी अवार्ड किसको मिला है? गोल्ड मर्करी अवार्ड दिया जाता है पीस और विजनरी गवर्नेंस के लिए। तो ये अवार्ड दिया गया है किसे? दलाई लामा जो है, जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो जी, इनको ये अवार्ड से सम्मानित करा गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने टॉप करी है मेडल टैली को 104 मेडल्स के साथ? सेकंड एडिशन हुआ था जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। अब नाम याद रखना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो रिसेंटली हुई है, मल्टी स्पोर्ट पैरा इवेंट ये करवाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बता दूं किसके लिए, किसने यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो जीते हैं, तो ये जीते हैं हरियाणा ने। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे होने वाली है? बिहार में होने वाली है। यूथ गेम्स भी बिहार में होने वाली है। ये वाला इवेंट कहाँ हुआ था? ये वाला जो हम न्यूज़ में डिस्कस कर रहे हैं, न्यू दिल्ली में हुआ था, तो इसको याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स होती है, ठीक है, कहाँ पे हुई? इटली में ये हुई थी। अब पहले तो आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ पे हुई थी। ठीक है, इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? इंडिया ने जीते हैं 33। याद रखना बस इसका। हिंट के तौर पे आपको बता दूं, बस याद रखना क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर 33 था। अगर कभी पेपर में आएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स को, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन आ जाते हैं, बट मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ये हुए कहाँ पे थे। ठीक है, वर्ल्ड विंटर गेम्स तो ये हुए थे आपके इटली में। नेक्स्ट पे आते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हुई है? देखो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर मैं बात करूँ, 5th एडिशन था। पहले 3 एडिशंस में लगातार जम्मू कश्मीर जो है वो डोमिनेट कर रहा था, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये डोमिनेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। अब आर्मी जो है वो डोमिनेट कर रही है। इस बार भी सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो आर्मी ने जीते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हुआ कहाँ पे था, तो ये हुआ था लेह में। ठीक है, लेह लद्दाख में होता है। वैसे 2 फेजेस में होता है। मार्च फेज जो था वो लेह लद्दाख में हुआ था, उसके बाद वाला जो है वो गुलमर्ग में होगा। बट याद रखना, टॉप किसके द्वारा किया गया है? तो आर्मी ने टॉप करा है सबसे ज्यादा मेडल्स को यहाँ पे जीत के। नेक्स्ट पे आते हैं, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 मेन कैटेगरी में। किस खिलाड़ी को ये मिला है? तो इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है, वैसे ही प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का हॉकी में किसे दिया गया है, और इसका एक नाम भी है। इसका नाम क्या है? बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड, जो दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से 2 कंट्रीज है जिनके बीच में इंदिरा एक्सरसाइज होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ये जो INDA है ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, और जो ये RA है वो रिप्रेजेंट करता है रशिया को। तो ये इंडिया और रशिया के बीच में होती है इंदिरा मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज। ये बायलेटरल है, ठीक है, बायलेटरल
नेवल एक्सरसाइज है, इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, विज्ञान धारा स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो लॉन्च करी गई थी, ताकि जो इंडिया की साइंटिफिक रिसर्च है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसको मजबूत किया जा सके। देखो यहाँ पे आपको बता दूं, आप लोग अगर नाम में भी, अगर आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जाएंगे, साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे लिखा है, टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट, तो ये किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च करी गई है, उसका नाम क्या है, तो याद रखना उसका नाम है विज्ञान धारा। ये क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम हो सकता है पेपर में, तो इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व जो है, इसे 8th नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर करा गया है। अब कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने इसको करा है, सबसे पहला सवाल तो ये रहा। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो ये है असम में, ठीक है, असम में है आपका चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व। और आपको बता दूं, जो प्रोजेक्ट टाइगर था और एक था प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दिया गया, इन दोनों को कर दिया गया मर्ज। अब इसका नाम हो चुका है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। तो जो पहले अलग अलग चीजें थी, अब वो एक ही में हो चुकी है, जैसे हम पीटी एंड ई भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपके सिलेबस में प्रोजेक्ट टाइगर लिखा है, तो आपको एलिफेंट के रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी याद रखनी है। चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व जो है वो अब 8th नेशनल पार्क जो है वो बन के सामने आया है। कहाँ पे है ये है असम में। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल ऑब्जर्व करा जाता है अक्रॉस ग्लोब। सिग्निफिकेंस बताता है रिसाइकलिंग की और सेफगार्ड करने के इन्वायरमेंट को। ये कहाँ पे किस डेट को मनाया जाता है, तो ये हर साल मनाया जाता है 18 मार्च के दिन, ठीक है। रिसाइकलिंग डे हर साल कब मनाया जाता है, 18 मार्च के दिन। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी सिटी ऐसी है इंडिया की जिसने लॉन्च करा है इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है। अब ये किसके अंडर करा है, स्वच्छ भारत मिशन के। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ना याद रखना आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जो सबसे ज्यादा साफ है, तो आप बोलोगे सर इंदौर। कितने सालों से, लगातार 6-7 सालों से यही सिटी जो है सबसे ज्यादा साफ है। और ये जो इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना आसान हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है इंदौर के ही द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, मार्च 2025 में कौन से ऐसे इंडियन स्कॉलर है जिनका नाम दिया गया है एज रेसिपिटेंट ऑफ हॉलबर्ग प्राइज फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन पोस्टो कॉलोनियल स्टडीज, फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। बहुत ही बड़ी चीज है ये, इनका नाम आपको याद रखना ही रखना है। इनका नाम है गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवेक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब देखो कई बार ये क्वेश्चन ना अभी न्यूज़ में चल रहा है बहुत ज़्यादा। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर जो है, कितने महीने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काट के आए हैं। देखो कितने महीने काट के आए हैं, तो वो 9 महीने काट के आए हैं। कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। काफ़ी टाइम से ये कोशिश कर रहे थे आने की, लेकिन नहीं आ पा रहे थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कितने दिन ये इन्होंने स्पेस में बिताए हैं, स्पेस स्टेशन की बात नहीं हो रही, स्पेस की हो रही है, तो वो होंगे 608 दिन। ये दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, दोनों याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुई है, कौन सी, वरुणा। किस किस के बीच में, इंडियन नेवी और फ्रांस नेवी के बीच में ये कंडक्ट करवाई जाती है। ये कहाँ पे हुई है, अरेबियन सी में हुई है। ये कौन सा एडिशन था, ये 23rd एडिशन था। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइज करती है, जिसमें गरुड़ एक्सरसाइज भी आती है, आपकी शक्ति एक्सरसाइज भी आती है, और एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति, ठीक है। ये गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के साथ करता है। तो ये कंफ्यूजन कई बार बच्चों को पेपर में हो जाती है, तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा ध्यान रखना। गरुड़ है, शक्ति है, वरुणा है, ये सारी की सारी हम लोग किसके साथ करते हैं, ये हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं। लेकिन गरुड़ शक्ति हम किसके साथ करते हैं, ये हम लोग इंडोनेशिया के साथ करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, मार्च 2025 में बुक टाइटल मार्च टू ग्लोरी रिसेंटली रिलीज करी गई थी टू कमेमोरेट द गोल्डन जुबली ऑफ विच स्पोर्टिंग इवेंट। अब देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ जाता है, तो आपको बता दूं ये करी गई थी इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप ट्रायम्फ को जो है, आ, उसके लिए ये डेडिकेटेड है। बुक लॉन्च करी गई है मार्च टू ग्लोरी, तो इसको बस आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली कौन है जिनका नाम दिया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर ईयर 2025 के, जो इनका काम है वर्ल्ड रिनोड वर्क है ऑन फ्लड रिस्क एजुकेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और फूड स्केलिंग
फॉर रीजनल प्रोसेस हाइड्रोलॉजी। तो ये किसका नाम है, ये किन्हें यहाँ पे जो है ये अवार्ड से सम्मानित करा गया है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है ये दिया गया है, तो ये दिया गया है ग्विंटर ब्लॉशेल को। तो इनको भी याद रखना, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो दिया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। मार्च 2025 में लोकसभा सेक्रेटरीट ने साइन करे है एमओयू किस मिनिस्ट्री के साथ, ताकि एक संसद, रुकिएगा मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, एक सेकंड रुकना। ठीक है, यहाँ पे चलो, ठीक है, आ जाओ। लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा साइन करा गया है एमओयू विच मिनिस्ट्री टू डेवलप सांसद भाषिनी टू प्रोवाइड एआई ड्रिवन मल्टीलिंगुअल सपोर्ट फॉर पैरामिलिट्री ऑपरेशंस। तो ये किसके द्वारा करा गया है, किसके लिए करा गया है? ये करा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली यहाँ पे करा गया है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। इन मार्च 2025 में कौन से ऐसे वेटरन इंडियन एक्टर है जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चरल लीडरशिप ड्यूरिंग सेरेमनी हेल्ड एट यूके पार्लियामेंट? तो ये कौन से ऐसे एक्टर है जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित करा गया? देखो, ये अवार्ड दिया कहाँ पे है? ये यूके पार्लियामेंट में दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया है चिरंजीवी को, साउथ इंडिया के बहुत फेमस एक्टर हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो ये याद रखना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कहाँ पे? कल्चरल एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चरल लीडरशिप ड्यूरिंग द सेरेमनी हेल्ड एट यूके पार्लियामेंट। बहुत बड़ी बात है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली एक स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करा गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट हिफाजत। ठीक है, यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि जितने भी वुमेन चाइल्ड सेफ्टी है उनको ध्यान रखा जाए, इंश्योर करा जा सके। इंटरनेशनल वुमेन डे आपको पता है 8 मार्च के दिन ये करा गया है। कहाँ पे ये करा गया है? तो आपको बता दूं, ये किया गया है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में करा गया है प्रोजेक्ट हिफाजत। नेक्स्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सिप्रीज ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2024, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसको वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टेड ऑफ मेजर आर्म्स जो है वो कहा गया है 2020 से 2024 तक? इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इस पे है सेकंड रैंक पे। तो अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि पहले पे कौन सा, आप देखो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा न्यूज में आ जाता है क्योंकि इससे पहले ना इंडिया था। अब यहाँ पे कौन बना है? ये बना है यूक्रेन। अब यूक्रेन की आपको पता है रशिया के साथ हो रही है यहाँ पे वॉर। अब रशिया के साथ यूक्रेन की वॉर हो रही थी, यूक्रेन को यूएसए से कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट जो है वो मिल रहा था और इसको एक मिलिट्री एड का नाम दिया गया था। लेकिन जैसे ही यूएसए में सत्ता पलटी है, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम लोग इसको एज अ लोन ट्रीट करेंगे, जो भी आप लोगों ने हथियार लिए हैं अब आपको उसको देना पड़ेगा या फिर आप अपने कोई नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमें हैंड ओवर कर दो। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत यूक्रेन को जो आप लोग देख सकते हैं फेस करनी पड़ रही है। अपने व्हाइट हाउस पे बुला के कई बार जलील कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको कभी नहीं भूलेगा क्योंकि इतनी मैंने आपको यहाँ पे कहानी बता दी है। ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आर्म्स किसने इंपोर्ट करे हैं? वो करे हैं यूक्रेन ने। इंडिया सेकंड में चली चुकी है, इससे पहले इंडिया था। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इस बार कोशिश ये कर रही है कि हम लोग डिफेंस में खुद ही जो है चीज़ें बनाए। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो खुद ही हम लोग करें और हम लोग इम्पोर्ट करें, ना कि हम लोग एक्सपोर्ट करें ना कि इम्पोर्ट की जगह। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसे रिसेंटली इलेक्ट करा गया है टू चेयर द 68th सेशन ऑफ द यूएन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस तरीके की, अगर स्पेसिफिक कोई चीज़ आती है तो उसका आंसर आपको पता है क्या होता है। इंडिया को यहाँ पे किया गया है इलेक्ट, ताकि वो जो है नार्कोटिक ड्रग्स के लिए पहली बार इसको चेयर करेगी 68 सेशन जो होने वाला है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन से ऐसे क्रिकेट प्लेयर है जिसे इमर्ज करा है एज द 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अर्निंग बोथ द गोल्डन बैट एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ऑनर्स इज एक्सेप्शनल ऑलराउंड कॉन्ट्रीब्यूशन? तो यहाँ पे आपको बता दूं किसे ये किया गया है, तो ये है रचिन रविंद्रा। तो इनका नाम याद रखना, अभी सीएसके की टीम से ये खेल रहे हैं, तो इनके बारे में आपको इतना बताना चाहिए। वर्ल्ड कंज्यूमर डे राइट्स डे हर साल का मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है 15 मार्च को, ताकि जो ग्लोबल अवेयरनेस है कंज्यूमर राइट्स को लेके, प्रोटेक्शन को लेके और एम्पावरमेंट को लेके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके लिए एंड्रयू बाटो और रिचर्ड एस सटन को, अब यहाँ पे आपको बता दूं ये जो अवार्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब क्वेश्चन यहाँ पे अलग तरीके से पूछा, आपसे अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ये अभी जो जेके एसएसबी का पैटर्न चल रहा है या एसएस जेके पीएससी का पैटर्न चल रहा है, वो इस तरीके से पूछ रहे हैं कि एंड्रयू बाटो और रिचर्ड एस सुटन को अभी रिसेंटली 2024 एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है। किन चीज़ों के लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित करा गया है, इन्होंने किया क्या है? तो इन्होंने जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग जो की है, तो यहाँ पे इस चीज़ को जो है आप लोगों को याद रखना है। एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड एस सटन को जो ये अवार्ड दिया गया है एएम ट्यूरिंग का अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसे नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स जो है वो किसे कहा जाता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स की, तो वो कौन सा होता है? आप लोग एक बारी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और ये जो है ये वापस से चेंज हुआ है, आप लोगों को याद रखना है। इसका नाम क्या होता है पहले तो आपको ये बता दूं। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कौन सा अवार्ड है जिसे नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, तो वो है एबल प्राइज। ठीक है, अब एबल प्राइज भी चेंज हुआ है, मैंने आपको बताया था। किसे मिला है ये अवार्ड? तो ये मिला है मसाकी काशीवारा को। याद रखना इनका नाम। पहले कौन थे? पहले थे माइकल तालाग्रैंड, अब लेकिन 2025 में अवार्ड मिला है मसाकी काशीवारा को, तो इनका नाम भी याद रखना। ये हो जाता है आपका नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। वैसे ये नहीं होते, बस इसे कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग, और वैसे ही नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट पे आते हैं। मार्च 2025 में नोएडा बेस्ड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एक एमओयू साइन करा है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि जो क्रूज टूरिज्म है उसको 3 जो नेशनल वाटरवेज है उसमें प्रमोट किया जा सके। अब देखो ये अगर मैं बात करूं तो ये किया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। अब 3 कौन से ऐसे हैं जिसपे नेशनल वाटरवेज जिसपे किया जाएगा? सबसे पहले नाम याद रखना, चिनाब, ये है नेशनल वाटरवे नंबर 26। इसके बाद आपका आता है झेलम, नेशनल वाटरवेज 49। और फिर आता है आपका रावी, नेशनल वाटरवेज 84। तो ये तीनों याद रखना, जेएंडके के द्वारा ये किया गया है, आपको तीनों पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन से ऐसे पहले इंडियन हैं जिन्होंने रिसीव करा है रामसर वुमेन चेंज मेकर इन वर्ल्ड वेटलैंड अवार्ड्स? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि आज की डेट में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में। ये इंक्रीज हुई है, मैं आपको बस इतना आइडिया दे देता हूँ। चलो मैं ही लिखने वाला था, बट नहीं, आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और रिसेंट जो 4 ऐड हुई हैं उनके बारे में भी लिख के बताना। अब इनका किसे ये अवार्ड दिया गया है? ये मिला है जयश्री वेंकटेशन को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है खंजर। ये कौन सा एडिशन था? ये था 12th एडिशन। कहाँ पे ये हुई है? ये हुई है टोकमोक, किर्गिस्तान में ही। देखो जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज आज की डेट में इंडिया के बाहर होती हैं, कई बार वो पूछा जाता है कि कहाँ पे हुई है। अब जैसे ये एक्सरसाइज है, आपको इसके बारे में याद रखना है। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में कंफ्यूज मत होना। किर्गिस्तान के साथ हम लोग करते हैं खंजर एक्सरसाइज, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च करी गई नोबेल पीस प्राइज लॉरेट कैलाश सत्यार्थी जी के ऊपर। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दिया सलाई। अब दिया सलाई जो है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ इंग्लिश में, इसका नाम बनता है जो मैचस्टिक है, आप लोग वो कह सकते हैं। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो लिखी गई है किसके ऊपर? कैलाश सत्यार्थी जी के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट बात है, पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे बनेगा? अगर हम बात करें, देखो कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया जा रहा है, तो ये कहाँ पे है? ये बनाया जा रहा है गुरुग्राम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने लॉन्च करा है इंडिया का पहला ए पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन। कौन सी स्टेट में इसको करा गया है? तो ये करा गया है गुजरात में। तो ये थे हमारे इस महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ या कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आज रात तक 60% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है। आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं इस डिस्काउंट कोड को अवेल करने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।